दोस्तों, हमारा मन बहुत चंचल होता है। मन में अनेक प्रकार के सवाल होते हैं। हमारा मन इधर-उधर भटकता रहता है। जब हम अकेले होते हैं, तब अनेक प्रकार की चिंताएं मन में आने लगती हैं। चिंताओं के कारण मन में ज़्यादातर नकारात्मक विचार ही आते हैं और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन पर्यंत डर-डर कर जीते रहते हैं। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए, तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है? लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए, तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता, तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छिपा हुआ है। ये कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए सन्यासी जंगली घास पे आगे बढ़ने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये सब लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका, तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं जम गए थे। वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया, तब सन्यासी ने कहा कि अभी तुम डरे हुए थे, तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी, तब तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी, वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब हो गए और हम वर्तमान में उपस्थित हो गए। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता, तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज जीवन में तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है, उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है, वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत या हमारे शरीर की क्षमता भी देखने को मिलती है। जब हमारा मन डर में होता है, किसी डरावनी परिस्थिति में, हमारा दिमाग और हमारा शरीर बहुत तेजी से काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते, वो तुम्हें डर करा देता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है, वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है, वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारी इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती हैं। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है, वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से हो रहा है। इसलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत में कैसे बदले। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं होता। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से प्रभावित हुआ, उसके चरणों में नतमस्तक हो गया और उसने पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भर दिया जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदलें? इसके लिए क्या उपाय है? इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार का होता है। उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं होता है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उसके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भर दिया जा सकता है, लेकिन डर को ताकत में कैसे बदले? इसके क्या उपाय हैं? सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया।
अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, ना ही उसकी दहाड़ सुनाई दी है। मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर ना आ जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारी भविष्य की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जीतने भी निर्णय लेता है, वे सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से जितने भी निर्णय लेता है वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते, लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी कर सकता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। इसलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता है, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए, लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता। ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होती है तो वो होगी, अगर बीमारी होनी होगी तो वो होगी। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसके नियंत्रण से परे है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है। जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती हैं वो उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है, और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए बने हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से करता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानता के वश में उन चीजों को छोड़ देता है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थर का भी मेल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण है। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं, और इसलिए जो डर विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वे बेकार बातों के बारे में सोचने लगते हैं, और बेकार के विचार उसे परेशान करते हैं, साथ के साथ उनके परिजनों को, उनके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार होते हैं उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार होते हैं उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं से उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूरी सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर। जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का उपाय करते हो तो जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना हो सके लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत लोग अपने जीवन में अनेक डर को स्वीकार नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वे साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता है। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वे जीवन पर्यंत उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में ही है कि अपने डर को स्वीकार किया जाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने या झिझकने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है।
जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है, और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं।